हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप क्लास जरूर पसंद आएगी। और फ्रेंड्स, इसकी पहले वाली सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट के फोल्डर में, सो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है के शर्मा, ए सी मेयर, वाई बी दामले, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए सी मेयर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय समाज के अध्ययन में अर्ध समूह नेटवर्क की अवधारणा का प्रयोग ए सी मेयर ने किया। उन्होंने अर्ध समूहों को दो भागों में व्यक्त किया, वर्गीकृत अर्ध समूह और अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है डी एन मजूमदार, एस सी दुबे, एल पी विद्यार्थी, रेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एस सी दुबे। कमार जनजाति का अध्ययन किसने किया था? एस सी दुबे। और हो तथा मोहना गांव का अध्ययन किसने किया था? तो मजूमदार। और चानकोम का अध्ययन किसने किया था? चानकोम मेक्सिको, रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन। और टेपोलजान गांव मेक्सिको का अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड। इंपॉर्टेंट ये भी है, कई क्वेश्चन तैयार हो गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से किसका नाम संबंधित है? ऑप्शन है टी बी बोटोमोर, रॉबर्ट वीरस्टीड, जॉर्ज सीमेल, वेबलेन। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज सीमेल। औपचारिक संप्रदाय पूछा गया तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगस्त कोंड का होगा 3 स्तरों का नियम, हर्बर्ट स्पेंसर, सावी सिद्धांत, कार्ल मार्क्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इमानुएल दुर्खिम, या आंतरिक तथा सावी एकता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? ऑप्शन है अगस्त कोंट, स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगस्त कोंट ने। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? ऑप्शन है कूले, दुर्खिम, परेटो, मैक्स वेबर। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कूले। सी एच कूले समाजशास्त्र को कलात्मक विज्ञान मानते हैं और कुछ विद्वान समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, जबकि कुछ इसे अध्ययन की मानवीय शाखा समझते हैं। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में चिकित्सा का समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चिकित्सा का समाजशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एलिजाबेथ ब्लैकवेल द्वारा, हॉकिन नॉर्मन द्वारा, जेम्स बार्वेस द्वारा, रॉबर्ट स्ट्रॉस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिए। चिकित्सा का समाजशास्त्र। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिजाबेथ
ब्लैकबेल द्वारा। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। समाजशास्त्र की एक शाखा जो बीमारी के सामाजिक पक्षों का अध्ययन करती है तथा विचारों और व्यवहारों को एक समूह के रूप में देखती है तो क्या कहलाती है? चिकित्सा का समाजशास्त्र कहलाती है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ? किस वर्ष कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ? ऑप्शन है 1845 ईस्वी, 1848 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1869 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1848 ईस्वी में। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स की अमर रचना है जो कि लंदन से फरवरी सन 1838 में प्रकाशित हुई। 1848 में प्रकाशित हुई। कब? 1848। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सोशल फिलॉसफीज ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल फिलॉसफीज ऑफ एन एज क्राइसिस नामक पुस्तक लेखक कौन है? ऑप्शन है मार्गन, पार्सन, सोरोकिन, माइकल एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोरोकिन। सोशल फिलॉसफीज ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक P.A. सोरोकिन है। नेक्स्ट है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है अलेक्जेंडर, कॉलिंस, दुर्खीम, डेनियल बेल। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्खीम। प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स नामक पुस्तक दुर्खीम ने लिखी है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, कल मैंने पूछा था कि जिन बच्चों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरा नंबर है, लिख लीजिए, 7897491317। अगर किसी को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का विशेषात्मक संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह है? ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक विघटन। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कोंट का जन्म किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन है 1789 ईस्वी, 1792 ईस्वी, 1798 ईस्वी, 1799 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1798 ईस्वी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोंट का जन्म 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के मॉन्टलेपियर नामक स्थान एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने यह कहा कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है? तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, यह स्वयं समाजशास्त्र है। ऑप्शन है कोंट, स्पेंसर, मार्गन, दुर्खीम। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दुर्खीम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनैतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनैतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है। ऑप्शन है पार्सन, स्टाइनबी, बोटोमोर, श्रीनिवास। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14।
भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है। ऑप्शन है पार्सन, टाइनबी, बोटोमोर, श्रीनिवास। 14 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोटोमोर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह कथन बोटोमोर का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है पूर्व संस्था, गाफमैन, पूर्व औद्योगिक समाज, सोवर, उत्तर आधुनिक समाज, दुर्खीम, संघ केंद्रित जोन सिद्धांत, वर्जेस। 15 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर आधुनिक समाज, दुर्खीम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पूर्व संस्था गाफमैन की है, पूर्व औद्योगिक समाज सोवर का है और संकेंद्रित जोन सिद्धांत वर्जिस का है। उत्तर आधुनिक समाज किसका है? डेनियल वेल का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन है प्रकट प्रकार, वेबर, नियम विहीनता, नॉडल प्रकार एवं दुष्प्रकार, मार्क्स, सांख्यिकी समूह, वीरस्टीड। आंसर दीजिए। कौन सा सही सुमेलित है पूछा गया है। राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन डी, सांख्यिकी समूह जो है सही सुमेलित है, बाकी ये तीनों गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्राणियों का, समाज में रहने वाले सदस्यों का। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक संबंधों का। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और मैकाइवर में पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं और समाजशास्त्र संबंध मात्र, सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। नेक्स्ट है, समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता न होकर उनमें पाए जाने वाला अंतर है। यह कथन किसका है? समाज में एकता का आधार उसके सदस्यों में समानता न होकर उनमें पाए जाने वाला अंतर है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, दुर्खीम, कोंट, कार्ल मार्क्स। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से पृथक किया? ऑप्शन है अगस्त कोंट, स्पेंसर, मैक्स वेबर, दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्बर्ट स्पेंसर। समाज के व्यवस्थित, विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र तथा समाजशास्त्र इन 3 वर्गों में विभाजित किया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी, इमानुएल दुर्खीम। पूछा गया कि समाज वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से पृथक किया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। ऑप्शन है आत्मनिर्भर, परतंत्र, आदर्शात्मक, व्यवहारिक। 19 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवहारिक। समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खीम। 20 आंसर दीजिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दुर्खिम। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया है? ऑप्शन है वार्ड, रॉस, ओडम, रोज। आंसर दीजिए 21। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वार्ड। पॉपुलर साइंस मंथली 1902 में लेस्टर वार्ड ने यह परिभाषा दी कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। कौन सी पुस्तक? पॉपुलर साइंस मंथली, जो कि 1902 में आई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में कोंट ने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग अपनी कोर्स दी फिलॉसफी पॉजिटिव नामक पुस्तक के चतुर्थ खंड में किया है? क्या नाम है? कोर्स दी फिलॉसफी पॉजिटिव नामक पुस्तक के चतुर्थ खंड में किया है। 1849, 1839, 1829, 1819। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1839। कोर्स दी फिलॉसफी पॉजिटिव नामक पुस्तक के 6 खंडों की रचना अगस्त कोंट द्वारा 1830 से 1842 तक 1830 से 1842 के बीच की गई। इस पुस्तक का चौथा संस्करण 1839 में आया। चौथा संस्करण कब आया? 1839 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट, दुर्खिम की समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। और सामाजिक अस्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक पुनर्निर्माण, सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं एवं सामाजिक वैचारिकी। और ये सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और उसका विकास, सामाजिक प्रक्रियाएं। 23 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय यानी कि सिंथेटिक स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं? कौन से स्कूल सिंथेटिक स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है? सीमेल, दुर्खिम, वानवीज, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दुर्खिम। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन कौन हैं? सोरोकिन, दुर्खिम, हाबहाउस तथा गिन्सबर्ग। और भी हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष में डॉक्टर घुरिये बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने? ऑप्शन है 1921, 1922, 1923, 1924। आंसर दीजिए 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1924। भारत में सबसे पहले सन 1914 में कब 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। और यहीं पर 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और समाजशास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ की गई। और फिर सन 1924 में प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स के बाद उन्हीं के शिष्य और देश विदेश में प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर जिस घुरिये को मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इम्पॉर्टेंट था इसलिए बताया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? विज्ञान एवं कला दोनों मानता है। ऑप्शन है बीर स्ट्रीट, बोटोमोर, कार्ल पियर्सन, किंसले डेविस। 26 राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीर स्ट्रीट। बीर स्ट्रीट के अनुसार समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं बल्कि मानवीय मस्तिष्क को स्वतंत्र बनाने वाले कला के विषयों में भी है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय की शाखा किसने विकसित की?
जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय की शाखा किसने विकसित की? ऑप्शन है रिटजर, बकल, क्वेट, विक्टर कजिन। 27 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिटजर। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में समाजशास्त्र का महत्व किस मामलों में है? भारत में समाजशास्त्र का महत्व किस मामलों में है? ऑप्शन है सामाजिक समस्याओं के निराकरण में, ग्रामीण पुनर्निर्माण में, जनजाति कल्याण में, उपयुक्त सभी में। 28 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सामाजिक समस्याओं के निराकरण में, ग्रामीण पुनर्निर्माण में, जनजाति कल्याण में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कोंट की मृत्यु कब हुई? इंपॉर्टेंट है, कोंट की मृत्यु कब हुई? 15 अगस्त 1951, 5 सितंबर 1857, 25 अक्टूबर 1859 और 29 दिसंबर 1861। 29 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 सितंबर 1857। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कोंट का जन्म दक्षिणी फ्रांस में 1798 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1857 को हुई थी। और अगस्त कोंट किससे जो है प्रभावित थे? सेंट साइमन से। नेक्स्ट है, एम एन श्रीनिवास का देहांत कब हुआ? एम एन श्रीनिवास का देहांत कब हुआ? ऑप्शन है 25 फरवरी 1995, 17 अगस्त 1997, 19 अक्टूबर 1998, 30 नवंबर 1999। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन डी। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास का जन्म 1916 में कब हुआ था? जन्म 1916 में और मृत्यु जो है 30 नवंबर 1999 को हुई थी। इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी? ऑप्शन है दुर्खीम, वेबर, मार्क्स, लेनिन। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मैक्स वेबर की और भी पुस्तकें हैं लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चार्ल्स डार्विन, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, अगस्त कोंट। आंसर दीजिए। 32। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऐतिहासिक दृष्टि से सोशियोलॉजी शब्द की रचना सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कोंट ने की। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द लिया गया है। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द लिया गया है। ऑप्शन है लैटिन से। क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द लिया गया है। ऑप्शन है लैटिन से, ग्रीक से, लैटिन और ग्रीक दोनों से, अंग्रेजी से। 33 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लैटिन और ग्रीक से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा से और दूसरा शब्द लोगस यानी कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र अध्ययन है। समाजशास्त्र अध्ययन है व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का। 34 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज का। समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? समाज का।
नेक्स्ट है समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र क्या है। ऑप्शन है प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान, सामाजिक दर्शन। 35 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समाज विज्ञान। समाजशास्त्र क्या है। समाज विज्ञान। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी समाज विज्ञान। नेक्स्ट है समाजशास्त्र प्रमुखता संबंधित है। समाजशास्त्र प्रमुखता संबंधित है सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों के अध्ययन से, मानव व्यवहार के अध्ययन से, राज्य की गतिविधियों के अध्ययन से, सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के अध्ययन से। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों के अध्ययन से। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्र का नाम बताइए जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। सीमेल, वीरकांत, स्मॉल, सोरोकिन। 37 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोरोकिन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है हाबहाउस, मैनहाइम, जे बी मैकी, वानविज। 38 आंसर दीजिए। इम्पॉर्टेंट है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वानविज। ये समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास पहले हुआ है। वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास पहले हुआ है। ऑप्शन है एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास पहले हुआ वह है। वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास पहले हुआ वह है। ऑप्शन है एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 39। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूरोप। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है यह कथन किसका है। मैकाइबर, दुर्खीम, डेविस, मार्श। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है यह कथन किसका है। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकाइबर। मैकाइबर का मानना है कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। फ्रेंड्स आज 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो मैंने यहाँ नंबर दे दिया है, अगर किसी को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप कॉल कर सकते हैं। फिर से नंबर लिख लीजिए 7897491317। उसके लिए अलग से क्लास होगी, कॉल कीजिएगा तो और पूरा डिटेल मिल जाएगा। पेड ग्रुप वालों के लिए अलग से क्लास होगी और हर टॉपिक अच्छे से कवर कराया जाएगा। तो जिन बच्चों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो कॉल कर सकते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। कॉल ज़रूर कीजिएगा, अगर जिसको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।